औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ इडियंटम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले हम इडियंटम के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में अब हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। बड़ा आसान है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। ये आप लोगों का एक टाइप ऑफ रिवीजन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स इनमें हमने ऐड किए हैं डिटेल के साथ। लाइफ साइकिल ऑफ इडियंटम, ये हमारा 19th लेक्चर है। इडियंटम जो कि हमारे पास आप लोगों को पता है, एक एग्जाम्पल है क्लास फिलिसिनी का, जिसका ताल्लुक सब फाइलम टेरिडोफाइट के साथ है। अब देखिए, सबसे पहले जब हम लाइफ साइकिल के बारे में बात छेड़ेंगे तो इसमें से हमें एक चीज़ का जो है अंदाज़ा होना चाहिए कि लाइफ साइकिल का ताल्लुक हमेशा के लिए किस चीज़ के साथ होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इडियंटम जो है, जो कि एक मेंबर है फंड्स का, ये एक क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रखता है, पोजेस क्लियर और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रखता है। चूँकि ये एडवांस्ड प्लांट्स है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कि जो एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं उनमें से डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफिटिक होता है और रिसेसिव जनरेशन गेमिटोफिटिक होता है। तो वही बात है, इन विच स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट ओवर गेमिटोफिटिक जनरेशन। ये नॉर्मल बात है, आप लोगों के जहन में ये मौजूद है। तो जब हमने बात ये छेड़ दी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन और गेमिटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट हो गया, गेमिटोफिटिक जनरेशन स्मॉल रिड्यूस्ड और रिसेसिव हो गया, तो हमें इन दोनों जनरेशन को जानना होगा। जब हम इसके बारे में जो है आगाही हासिल करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन से। स्टूडेंट्स, जो जनरेशन प्लांट में डोमिनेंट होता है वही उनकी, हम कहते हैं कि वही उनकी बॉडी कहलाती है। अब देखिए, एडियंटम जो है, इनकी प्लांट बॉडी जो है, हम कहेंगे कि इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। जब हम ऐसा टर्म यूज़ करेंगे स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, तो इसका मतलब है कि इनका डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफिटिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें क्या प्रोड्यूस होता है? यही स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। ऑलरेडी हम इसके रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। ये प्लांट बॉडी जो है, इसके अंदर इसमें हमारे पास एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। चूंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन की डिस्कशन हो रही है तो इनका ताल्लुक स्पोर्स के साथ होता है। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम। लेकिन ये स्पोरेंजियम जो है, ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ये इस तरीके से नहीं होती, ये ग्रुप फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स की सूरत में होते हैं, एक गैदरिंग की सूरत में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? अंडर लोअर सरफेस ऑफ पिनियोल्स। जिस तरह हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्मॉलर लीव्स होते हैं उनको हम पिनियोल्स कहते हैं, और इनके इससे जो आगे वाला स्टेप है, इससे जो बड़े होते हैं जो लीव्स, बड़ी कैटेगरी हो पिना है, फिर उनकी मुकम्मल कंपाउंड लीफ या मेगाफिलस लीफ है। ये पेन्यूल इनका लीफ है। इनके लीफ के लोअर सरफेस पे, जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये बैक सरफेस है किस चीज़ का? ये लीफ का। ठीक है, कौन सा सरफेस है? ये बैक सरफेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके बैक सरफेस पे, लोअर सरफेस पे, ख़ास तौर पर इनके मार्जिन्स पे, जो इनके किनारे होते हैं, ये देखिए, इनमें हमेशा के लिए स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। किस सूरत में होती है ये स्पोरेंजिया? ये ग्रुप की सूरत में होती है। और इस टाइप ऑफ ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सोराए, और सिंगुलर जो है वो सोरस है। एक के लिए लफ्ज़ सोरस यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा हो सोराए। जिस तरह हम स्पेनोप्सिडा में ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को स्ट्रोबिलाई कहते थे, यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोराए है। और याद रहे कि जो सोराए है ये लीफ के बैक सरफेस पे और मार्जिन्स पे ये मौजूद होते हैं। तो मतलब ये है कि सोराए है क्या चीज़? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम है। अब स्पोरेंजियम पे अगर हम थोड़ा सा बहस करें, स्पोरेंजिया क्या है?
ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। फ्लैट मीन ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। एंड कैप्सूल शेप्ड, और कैप्सूल शेप मीन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है इनका। कैप्सूल शेप इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो हर हिस्से से क्या हो, क्लोज्ड हो। इन विच मेनी हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय मायोसिस। इसके अंदर मदर सेल होते हैं इनके लेयर में, ठीक है, जिसमें मायोसिस होके हर एक सेल के नतीजे में चार चार स्पोर्स बनते हैं। जब ज़्यादा सेल हो तो ज़्यादा स्पोर्स बनेंगे। इसके अंदर ये स्पोर्स जो है, ये जो प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्पोर्स ये हैप्लॉइड होते हैं। ऑलरेडी क्या है, ये हैप्लॉइड है। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है, अगर इनकी कलर की बात की जाए, ये डार्क ब्राउन इन कलर है। अगर इनकी शेप की बात की जाए, अगर इसको छोड़ के ये कोने आप लोग कंसिडर कर ले तो ट्रायंगुलर शेप बनता है इन जो है स्पोर्स का। अगर मुकम्मल कंप्लीटली हम इसको कंसिडर करते हैं तो टेट्राहेड्रल इन शेप होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर अपना एक साइटोप्लाज्म भी होता है हर एक स्पोर के अंदर, और इसका न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म है और इनका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये स्पोर का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और साथ में सराउंडेड बाई, इसके इर्द गिर्द जो है टू लेयर्स होते हैं। एक होता है इस इन स्पोर्स का आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है एक्साइन या एक्सोस्पोरियम कहते हैं। ये एमसीक्यू के लिए आप लोग जहन में रखें। और एक इनका इनर लेयर है, जिसको हम इंटाइन या एंडोस्पोरियम कहते हैं। आउटर लेयर एक्साइन है, इनर लेयर जो है इंटाइन है, समझ गए। ये स्पोर का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म इनमें मौजूद होता है, डार्क ब्राउन इनका कलर होता है। स्टूडेंट्स, जब ये स्पोर मैच्योर हो जाए, रिलीज ऑफ स्पोर की तरफ अगर हम थोड़ा सा आ जाए, जब ये मैच्योर हो जाए, मैच्योरेशन पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये स्पोर्स जो है रिलीज होते हैं। कहाँ से? इनके स्पोरेंजियम से, सोराई से रिलीज होते हैं। जब इनको सबस्ट्रेटम मिल जाता है, जो कि इनका एक सूटेबल प्लेस होता है, जिसमें इनके लिए, इनकी जर्मिनेशन के लिए वाटर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, हर एक चीज़ जो है, पीएच वगैरह हर एक चीज़ सूटेबल हो, ऑप्टिमम हो, तो सबस्ट्रेटम पे जब गिर जाए तो ये स्पोर जो है आगे से जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये जर्मिनेशन के बाद ये एक बॉडी बनाती है, और वो जब फाइनल स्टेज पे पहुंच जाए तो एक हार्ट शेप्ड गेमिटोफाइट बनता है। ये इनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात हो गई कि इसकी बैक सरफेस ऑफ लीफ है, ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस के नतीजे में इनके हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इनके स्पोर्स डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं, ट्रायंगुलर और टेट्राहेड्रल इन शेप होते हैं। इसके अपना एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। आउटर लेयर जो है इनका एक्साइन है, इनर लेयर इंटाइन है, ठीक है। ये जब गिर जाए सबस्ट्रेट पे और जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त तक इनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या हो जाए, कंसिडर होती है। आफ्टर जर्मिनेशन इनकी गेमिटोफिटिक जनरेशन शुरू होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जब जर्मिनेट हो जाए, ये एक हार्ट शेप गेमिटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, जिसका एक स्पेशलाइज्ड नाम है स्टूडेंट्स, प्रोथैलस। गेमिटोफाइट इनका स्मॉल होता है, फ्लैटन होता है और हार्ट शेप होता है। स्मॉल रिड्यूस फ्लैटन होता है। लेकिन एक बात है, ये जहन में याद रखें कि इनका गेमिटोफाइट ग्रीन होता है क्लोरोफिल की वजह से, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक है, अपने लिए खुद खुराक बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके अपने राइजाइड होते हैं, जिसके ज़रिए से ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करते हैं, और साथ में इनकी एंकरिंग भी होती है। एंकरिंग भी होती है कहाँ पे, सॉइल में या सबस्ट्रेटम में। राइजाइड्स की मदद से एंकर्ड भी रहते हैं, और साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होती है, और फोटोसिंथेटिक भी है, खुद अपने लिए खुराक बना सकते हैं। तो शॉर्ट लिव्ड प्रोथैलस है। जब ये आगे अपनी सेल डिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टूडेंट्स, एक इनका स्पेरिकल शेप्ड एंथरीडियम बनता है, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, एंथरीडियम।
ये एंथ्रीडियम जो है, इसके अंदर हमारे पास स्पर्मेटोसाइट मदर सेल होते हैं, स्पर्म मदर सेल होते हैं, उसके अंदर माइटोसिस होती है। क्यों होती है ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी इनके स्पोर्स हैप्लॉयड है, मज़ीद इनकी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होना, क्योंकि फिर कोई और स्पीशी बनेगी। तो जनाब यहाँ पे माइटोसिस के ज़रिए से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होता है। ऑलरेडी हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड ही रहेंगे, ठीक है। माइटोसिस के ज़रिए से इनके अंदर जो स्पर्मेटोसाइट मदर सेल है उससे फिर हमारे पास सिलिएटेड स्पर्म बनता है। क्या बनता है? सिलिएटेड स्पर्म बनता है, ठीक है। इनका एंथ्रीडियम ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप होता है। और इसी के साथ साथ इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर एग, जिसका दूसरा नाम है ओओस्फेयर, इसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये एग भी माइटोसिस के जरिए ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, ये इनका बेली है या जिसको हम वेंटर कहते हैं, कैनाल है, ये ओपनिंग है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है, जब स्पोर एंथ्रीडियम से रिलीज होते हैं, स्पर्म जो है ये वाटर के ज़रिए से मोटाइल होते हैं, सिलिएटेड स्पर्म है, वाटर के ज़रिए से आर्चिगोनियम के मौत तक आ जाते हैं। फिर यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? फर्टिलाइजेशन होती है। समझ गए? क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको अलहदा करके ड्रॉ किया है। ये एंथ्रीडियम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आर्चिगोनियम है, इसके अंदर एग है। वाटर के ज़रिए से स्पर्म जब हमारे पास क्या होते हैं? निकलते हैं, तो जब ये पहुँच जाते हैं इनके माउथ तक, सिलिएटेड स्पर्म है, स्विमिंग करते हैं वाटर के ज़रिए से, यहाँ पे इनका एग पड़ा रहता है। ये एग जो है ये हमारे पास जो है क्या होता है? एग या ओस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, जिसको ओस्फियर भी कहते हैं। इसके नतीजे में जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? ये डिप्लॉयड होता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, चूंकि एम्ब्रियोफाइट्स है, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद इनकी डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुका हूँ। इनका राइजोम है, ये इनके एडवेंटिशियस रूट्स है, ठीक है। ये इनका हॉरिजेंटल स्टेम राइजोम है। और ये जो है कंप्लीट, ये क्या है? इनका एक मेगाफिलस लीफ है इनका, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट बॉडी बन गई। अब इनके जो है यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब दोबारा से जो बॉडी बन गई कि अंडर सरफेस पे फिर हमारे पास जो है सुराई प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे आके इनका यहाँ पे मैंने क्या लिया है? दोबारा से लीफ, फिर सुराई प्रोड्यूस होते हैं, फिर जो है इसके अंदर स्पोर बनते हैं, मैच्योरेशन के बाद फिर गिरते हैं। तो अब देखिए ये जो है यहाँ से प्रोथेलस तक ये इनका स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है। उसके बाद जब इनका गेमिटोफाइट बनता है, उसके बाद ज़ैगोट बनता है, एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो से दोबारा जो है इनकी प्लांट बॉडी बनती है। ये इनका स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है। दोबारा से स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से इनकी अल्टरनेशन होती है, गेमिटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन, गेमिटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन। इसी तरीके से जो है इनका लाइफ साइकिल आगे कंटिन्यूड रहता है और इनकी जो है हमारे पास जनरेशन है वो आगे चलती रहती है। ये था हमारे पास इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनका लाइफ साइकिल ऑफ इडियंटम। बड़ा आसान था, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का बनता है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफिज़।